मैं नीरज कुमार और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू रन 400 मीटर इन 49 सेकेंड। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू रन 400 मीटर इन 49 सेकेंड क्लियरली। इसमें मेन बात ये याद रखने का होता है कि हम लोग जो जानते हैं एक्चुअली में वो होता है कि हम लोग सिर्फ वर्कआउट जानते हैं या फिर हार्ड वर्किंग करते हैं और हार्ड वर्क पे ही फोकस करते हैं, लेकिन हम लोग अपने साइंस को छोड़ देते हैं। अगर हम साइंस को, मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि अगर आप साइंस को कंबाइन हार्ड वर्कआउट के साथ करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। और ये वीडियो इसी के ऊपर है कि अगर मैं रनिंग के साथ साइंस को कंबाइन कर दूं तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है, तो सबसे पहला होता है कि जब आप 400 मीटर का स्टार्टिंग पे होते हैं इस पोजीशन पे, तो आप सेट के जब पोजीशन पे होते हैं तो सेट के पोजीशन के बाद जब जैसे होता है रेडी सेट गो, तो सेट बात होता है सेट और गो। सेट और गो के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन टाइम। इधर मैं लिख देता हूं, रिएक्शन टाइम। तो मैं रिएक्शन टाइम ये लिख दिया हूं। तो सेट और गो के जो बीच का टाइमिंग होता है उसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। और अक्सर हम लोग ये नहीं जान पाते कि रिएक्शन टाइम हमारा क्या है। तो आप अपना रिएक्शन टाइम चेक करिए। जब अगर मैं 400 मीटर का बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं वेड वैन निगर का बात करूंगा, क्योंकि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 400 मीटर में। तो उनका जो रिएक्शन टाइम है वो है 0.18 सेकेंड। तो हम लोग अभी इनिशियल पीरियड में रनिंग का, तो हम लोग का मैक्सिमम अगर रिएक्शन टाइम होता है तो 0.25 सेकेंड लेके चलते हैं। तो अगर आपका रिएक्शन टाइम 0.25 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अक्सर इतना एवरेज होता है। तो 0.25 सेकेंड आपका एवरेज रिएक्शन टाइम है। चलो मैं वो टाइम को ऐड कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आपको हो गया रिएक्शन टाइम जो है आपका 0.25 सेकेंड। जब हम रिएक्शन टाइम आते हैं तो यहाँ से जब चलने के बाद जब मैं अपना पहला स्टेप यहाँ रखता हूँ उससे रिएक्शन टाइम कहते हैं। और रिएक्शन टाइम कवर करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि क्योंकि रिएक्शन टाइम तो हो गया, अब दूसरा एक पॉइंट होता है रिएक्शन टाइम और दूसरा पॉइंट होता है आपका स्ट्राइड लेंथ। क्या है? स्ट्राइड लेंथ। ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है स्ट्राइड लेंथ क्या आपका, क्योंकि स्ट्राइड लेंथ ही बताएगा कि आप कितना स्पीड भाग सकते हैं। तो आपका मेन फोकस स्ट्राइड लेंथ पे होना चाहिए। अक्सर स्प्रिंटर का स्ट्राइड लेंथ होता है 2.50 मीटर, 2.5152, 60, 67 ऐसा होता है स्ट्राइड लेंथ। रिलेटिवली अगर आपका स्ट्राइड लेंथ अगर आपका 2.01 मीटर का हो, अगर आपका स्ट्राइड लेंथ 2.01 मीटर का होगा, आपका 2.0 मीटर स्ट्राइड लेंथ होगा। अगर आपका हाइट अप्रोक्स 165 सेंटीमीटर से एवं वो 165 सेंटीमीटर टू 170 सेंटीमीटर, तो आपका स्ट्राइड लेंथ 2.01 मीटर का होगा। तो पहला हो गया हमारा पॉइंट रिएक्शन टाइम। आपका रिएक्शन टाइम क्या रहता है? दूसरा पॉइंट है स्ट्राइड लेंथ, आपका पैर के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो 2.01 मीटर अगर रिलेटिवली आपका होता है, तो अगर मेरा स्ट्राइड लेंथ ही है तो अगला एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्राइड लेंथ के बाद एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि आप एक सेकंड में कितने बार अपने पैर को चला लेते हैं, तो इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो स्ट्राइड लेंथ जैसे आपका फ्रीक्वेंसी, अक्सर स्प्रिंटर का फ्रीक्वेंसी होता है 5.5 एक सेकंड में। तो अगर आपका रिलेटिवली आपका फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है, आपका फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है, तो इस हिसाब से 2.01 मीटर में अगर 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेट 8.04 मीटर आएगा। और अगर आप इसी स्पीड से 8.04 का एक सेकंड में 8.04 मीटर एक सेकंड में कवर करते हैं
तो इस हिसाब से आपका स्पीड हो जाएगा, आपका बॉडी का स्पीड हो जाएगा जो कि 8.04 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो आप यहां से जब चलेंगे तो 100 मीटर के पास आपका टाइम होगा 11.75 सेकेंड। एडवांटेज ये है यहाँ पे है कि आपका बॉडी फ्री है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप यहाँ से 100 मीटर इजीली कवर करेंगे। तो ये तो 100 मीटर का हो गया कि 100 मीटर क्या था, 100 मीटर को पहुंच गए। अब 100 मीटर के बाद जब आप ये 100 मीटर कवर करेंगे तो आपका बॉडी थोड़ा प्रॉब्लम में जाएगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है, तो जहां से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू होता है वहां से बॉडी का एडवांटेज भी शुरू हो जाता है। तो मैं आपको एडवांटेज बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ से आप डिस्टेंस कवर करना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले आपका बॉडी मोमेंटम में, पहला एडवांटेज आपका बॉडी मोमेंटम में। तो जैसे ही हमारा बॉडी में एड्रेनलिन नाम का एक ग्लैंड पाया जाता है जो एड्रेनलिन सेक्रेट करता है। एड्रेनलिन को हम लोग करें फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है रनिंग के टाइम। तो अगर आप रनिंग कर रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड रनिंग कर रहे हैं, तो आपका बॉडी का जितना एनर्जी कंज्यूम होता है उसका 2 to 2.5 टाइम या 3 टाइम आपका बॉडी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। ये एडवांटेज होता है एड्रेनलिन ग्लैंड का। तो चलिए मैं 3 पॉइंट आपको बता दे चुका हूं और लास्ट पॉइंट, 4th पॉइंट में बताना पसंद करूंगा। 4th पॉइंट है बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। आपको लग रहा होगा पूरा बायोलॉजी का क्लास चला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप इसे समझिए, फ्रीक्वेंसी क्या, स्टाइल लेंथ क्या, रिएक्शन टाइम क्या है, तो आप इजीली कवर कर पाएंगे। तो ये थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा। तो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में चलेंगे। तो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में होता क्या है कि जब आप दौड़ रहे होते हैं, इस पोजीशन पे होते हैं आप, जब दौड़ रहे होते हैं तो आपको बॉडी एड्रेनलिन सेक्रेट करता है। तो उस समय होता है कि आप ब्रीदिंग फास्ट करते हैं। जब ब्रीदिंग फास्ट करते हैं तो रेस्पायरेशन प्रोसेस बढ़ जाता है, उसका रेट बढ़ जाता है। रेस्पायरेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, बस आप सिंपली ये समझिए कि रेस्पायरेशन प्रोसेस के एक वे है जिसके जरिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी। तो रेस्पायरेशन से मुझे एनर्जी मिलता है। तो जैसे ही ब्रीदिंग रेट बढ़ता है वैसे ही रेस्पायरेशन रेट बढ़ता है। रेस्पायरेशन रेट बढ़ता है, इट मीन्स होता है कि रेस्पायरेशन रेट बढ़ना मतलब होता है हार्ट रेट बढ़ना, और हार्ट रेट बढ़ना मतलब होता है ब्रीदिंग रेट बढ़ना, और ब्रीदिंग रेट बढ़ना मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे कि मैं एक बार ये स्टेप सारा लिख देता हूँ, आप इजीली समझ लीजिएगा कि होता है कि एक्चुअली में। जैसे ब्रीदिंग रेट का आगे होता है हार्ट रेट। हार्ट रेट से सिंपली 3 स्टेप में बता देता हूँ, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। और सिंपली ये 3 स्टेप लिखा, लेकिन इसका लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इजीली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप सांस बहुत तेजी से लेने लगते हैं तो आप पे हार्ट होता है वो ज्यादा वर्कआउट करने लगता है, और वो जब वर्कआउट करने लगता है तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास भेजता है, और लंग्स उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करके फिर से वो हार्ट में भेजता है, और हार्ट हर एक सेल के तरफ भेजता है। जब यहाँ तक बात समझ में आता है कि हार्ट से सेल के तरफ चलाता है सारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड हो गया। और रनिंग में सबसे ज्यादा मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जिससे मुझे एनर्जी मिलेगा। तो जब सेल के पास जाता है तो सेल में मैकेनिज्म होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनता है। तो अगर साइटोप्लाज्म में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर 36 ATP होता है।
लेकिन हम लोग का जो मेन प्रोसेस होता है रनिंग के दौरान, साइटोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म में ही सारा एनर्जी ब्रेकआउट कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जा ही नहीं पाता, क्योंकि इतना फास्ट एनारोबिक प्रोसेस होता है हम लोग का, तो मात्र 2 ATP मिलता है। यही एक वजह है जिसका कारण एड्रेनलिन हम लोग का एनर्जी डर के कारण 2 से 3 गुना बढ़ा देता है और इसमें हमें रनिंग में मदद करता है। तो चलिए सिंपली करिए कि यहाँ पे एडवांटेज, यहाँ पे हमारा बॉडी मैकेनिज्म ऑन हो चुका है, बहुत फास्ट भाग रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैकेनिज्म भी ऑन है सारा, हार्ट रेट भी सारा, सेल भी अपना काम कर रहा, मेरा लैक्टिक एसिड यहाँ भी बन सकता है, हैंड में भी और लेग में भी बन सकता है। तो जब यहाँ से चलते हैं तो हमारे पास एडवांटेज होता है। पहला एडवांटेज ये हमारा बॉडी मैकेनिज्म ऑन है, दूसरा एडवांटेज हमारा बॉडी एक मोमेंट में आ चुका है, तीसरा एडवांटेज ये है कि हमें यहाँ से मोमेंट नहीं लेना पड़ेगा, वो ऑलरेडी मोमेंट में ही है और रिएक्शन टाइम की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे मेरे 3 एडवांटेज है। तो अगर हम 11.75 यहाँ 100 मीटर में, पहला 100 मीटर में देते हैं, तो 11.75 पहले 100 मीटर में लेते हैं और अगर आप यहाँ पे आपके पास 34 किलोमीटर पर आवर भी आपका बॉडी का स्पीड हो तो 11.25 लगेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप 200 मीटर पे होंगे, 200 मीटर पे, तो आपका टाइमिंग होगा 11.25 सेकेंड 100 का और 200 मीटर का टाइम हो जाएगा आपका 23 सेकेंड। जब आप 23 सेकेंड पे पहला 200 मीटर कवर कर लेंगे तो यहाँ से एक मैकेनिज्म होता है वर्ल्ड क्लास एथलीट का, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्ल्ड क्लास एथलीट कहता है कि आपका 200 मीटर का बेस्ट टाइमिंग प्लस 200 मीटर टाइमिंग प्लस 3 सेकेंड इज इक्वल्स टू 400 मीटर। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और तो मैं ये बता रहा था 200 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 3 सेकेंड 400 मीटर का एक्सीलरेट टाइम होता है। ये एक वर्ल्ड क्लास एनालिसिस किया गया है, उससे ये निकला है। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब यहाँ से यहाँ पे कवर करते हैं तो आपका 35 सेकेंड या 35.5 सेकेंड लगेगा और आप यहाँ कवर कर लेंगे। इसके बाद ये होगा कि आपका ये पोर्शन जो 100 मीटर होता है लास्ट का, ये बहुत ही हार्ड होता है। ये इतना हार्ड होता है कि आपको पूरा जी जान लगाना पड़ता है। तो ये मैं कहूंगा कि आप बहुत हार्ड वर्कआउट, जितना तेज भागेंगे उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। इतना तेज आप यहाँ पे भागे कि यहाँ पे आपको लास्ट में फिनिशिंग करते करते आपको ऐसा लगे कि आज मैं उल्टी कर दूंगा, तब आपका बेस्ट टाइमिंग देगा और वो आपका 49 सेकेंड होगा। तो ये यहाँ से 23 सेकेंड प्लस 23 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड 49 सेकेंड हो गया। ये तो हो गई बात 49 सेकेंड की, हाउ टू रन 400 मीटर इन 49 सेकेंड। अब मैं बात करता हूँ कि मैं चैनल इसलिए खोला हूँ कि आजकल हम लोग का अक्सर इंडिया का कुछ लोगों का रनिंग वीक चल रहा है, तो इसलिए चैनल खोला गया है। आप भी यहाँ वीडियो डाल सकते हैं और अब प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मुझे पता है आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।